हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी सिचैन के क्लासरूम में जाता है और वो सामने विंग को देखता है। विंग का ध्यान जो सिचैन पे वांगजी पे नहीं होता, वो अपनी पेंटिंग कर रहा होता है। वांगजी अब सिचैन से परमिशन लेता है कि क्या वो उसके स्टूडेंट के जो कर रहे हैं वो चेक कर सकता है। सिचैन जो नोट कर देता है, वांगजी अब धीरे धीरे सारे स्टूडेंट के पास जाता है और वो विंग के पास आके वहाँ से विंग से बातें करने लगता है। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ही रियलाइज़ करता है कि कोई उन्हें कब से घूर रहा है। वांगजी जब इधर उधर अपनी नज़रें घुमाता है, वो सामने दिखता है उसके ब्रदर जो उसी को देख रहे होते हैं। इससे वांगजी पैनिक हो जाता है, पर वो अपने फेस पर पैनिक ना शो होते हुए वो धीरे से विंग से दूर होता है और बाकी स्टूडेंट के पास चला जाता है। अब उसके बाद वो वांगजी जो सिचैन से आई कांटेक्ट मेंटेन ना करते हुए कहते हैं कि ब्रदर मुझे कुछ काम आया है, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। और ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है। सिचैन जो सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अब सिचैन फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर वांगजी जो अपने ऑफिस में आता है, वो बार बार इधर उधर घूमने लगता है। वो सोच रहा था कि ब्रदर को कहीं शक तो नहीं हो गया, वो इस तरह से क्यों देख रहे। नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला होगा। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। वांगजी जो पिछले 1 घंटे से यही बोल रहा होता और उसके इतना सारे नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका हेडेक होने लगता है, उसका सर दुखने लगता है। अब वांगजी कहता है कि बिल्कुल नहीं, अभी 2 ही बज रहे होते हैं। वांगजी अब अपने ब्रदर को मैसेज करता है कि उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, वो घर जा रहा है। तो सिचैन कहता है कि क्या ज़्यादा ख़राब है, मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तो इस पर वांगजी कहता है कि नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है, मैं चला जाऊँगा, तो थोड़ा सा हेडेक है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वांगजी ऐसा कह के वहाँ से निकल जाता है और वो अपने रूम पे आता है। अभी भी उसके माइंड में जो थॉट्स हैं वो नहीं निकल रहे। वांगजी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है प्लीज़ अब शांत हो जाओ। अब वांगजी अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग रहती है और कुछ और वो अपने मेडिसिन को खाता है, कहीं उसे पैनिक अटैक ना आ जाए, क्योंकि जब उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको कभी कभी ऐसा पैनिक भी अटैक आने लगता है। इसलिए वांगजी पहले से एक मेडिसिन खा लेता है और वो वहाँ पे बैठ के एक पेंटिंग करने लगता है विंग की। अब पूरे 6 बजे तक जब वो पेंटिंग करता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। अब नीचे आता है तो वो थोड़ा सा अपने लिए कॉफ़ी बनाता है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता है सोफे पे बैठकर और वो विंग को मैसेज करता है। तो विंग थोड़ी देर के बाद ही रिप्लाई करता है कि वो अभी अपने ट्यूशन पे है, जो वो ट्यूशन लेता है वेंडिंग का। अब वांगजी जो नोट करता है और वो कहता है कि उसे थोड़ी सी विंग से दूरियां बनानी पड़ेगी, नहीं तो उसकी वजह से इस वांगजी की वजह से विंग की लाइफ ख़राब हो जाएगी। और इसके लिए वांगजी कहता है ठीक है, तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो, और ऐसा कह के कहता है टेक केयर। अब वांगजी जो अपने सोफे पे बैठा होता है पिछले 1 घंटे से, वो फिर उसके बाद वो टीवी देखने लगता है, क्योंकि उसका फेवरेट फुटबॉल मैच आ रहा होता है। वांगजी एक जब देख रहा होता है, उसके बाद देखते देखते 8 बज जाते हैं। वांगजी अब टीवी को बंद करता है, अपने फ़ोन को लेके फिर से सोफे पे आ जाता है और वो ऐसे लेटे लेटे कुछ सोच रहा होता है, लेकिन इतने में उसके फ़ोन की रिंग होने लगती है। वांगजी जब फ़ोन उठा के देखता है, उसके ब्रदर का फ़ोन होता है। वांगजी इससे डर जाता है और कहता है ब्रदर कि क्या हुआ आप? तो इस पर सिचैन कहता है वांगजी मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के पास ही हूँ, डोर खोलो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आया, तुम्हारा तबीयत ख़राब था ना। इससे वांगजी पैनिक हो जाता है, वो कहता है ब्रदर कि क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके ब्रदर कहते हैं कि वांगजी मुझे पता चला, तुमने सुबह कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ और तुम्हारे लिए हम दोनों साथ में डिनर कर लें, बहुत दिन हो गया हम दोनों को साथ डिनर किए हुए है ना। वांगजी नोट करता है तो सिचैन कहता है ठीक है, आज हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, दोनों ब्रदर। और ऐसा कह के वो हल्के से स्माइल करने लगता है। वांगजी अब आता है तो डोर ओपन करता है, देखता है उसका ब्रदर जो डोर के बाहर ही खड़ा है, उसके हैंड में 2 पॉलीथीन है। वो दोनों पॉलीथीन को वांगजी को दिखाते हुए कहता है कि इसमें फूड है और ये तुम्हारी मेडिसिन है। मेडिसिन को वांगजी को देता है। अब वांगजी जो साइड होता है तो सिचैन अंदर आता है, वांगजी डोर बंद करता है तो कहता है कि वांगजी ब्रदर इसकी क्या ज़रूरत थी, मैंने तो पहले ही मेडिसिन ले लिया, वो थोड़ा सा हेडेक था। तो इस पर सिचैन जो उसके फोरहेड को टच करते हुए कहता है हाँ तुम्हें थोड़ा सा बुखार भी है। तो इस पर वांगजी कहता है ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हैं, बस थोड़ा सा बुखार है, मैंने मेडिसिन लिया है। तो सिचैन कहता है ठीक है चलो, मैंने जो फूड लिया है ना वो गर्म ही है, चलो फटाफट आगे खा लेते हैं। अब सिचैन फटाफट जाता है, वो खुद ही किचन में जाता है और वहाँ से प्लेट लेके आता है और हैंड वॉश करके आता है। वो खुद ही दोनों को सर्व करने लगता है। ये देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब दोनों ही डिनर कर लेते हैं। उसके बाद वांगजी एंड सिचैन दोनों ही आके टीवी के सामने बैठ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का फेवरेट मैच आ रहा होता है। दोनों मैच देखने लगते हैं। 1 घंटा हो जाता है तो वांगजी कहता है कि ब्रदर आप रुकिए, मैं आप लोग को आपके लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। वांगजी इस बात पे सिचैन कहता है ठीक है, तो उसमें शुगर कम ऐड करना। अब वांगजी जब चला जाता है, सिचैन जो चारों तरफ इधर उधर नोटिस देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है उसके रूम में,
खुश चेंज नहीं लग रहा होता है। वो सोचता है कि वांगजी पता नहीं खुश है कि नहीं। अब थोड़ी देर बाद वांगजी जब रूम बाहर आता है किचन से, तो वो सिचैन को जो कॉफ़ी देने लगता है। सिचैन का ध्यान जो टीवी की तरफ होता है, वांगजी का भी ध्यान उस पर चला जाता है, क्योंकि उसका फेवरेट जो प्लेयर है वो बॉल कर देता है। वांगजी एंड सिचैन दोनों ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और इस हैप्पीनेस की वजह से दोनों ही कॉफ़ी जो छोड़ देते हैं। अब वो कॉफ़ी जाके सिचैन के पैर पे गिर जाती है। इससे वांगजी एंड सिचैन दोनों ज़्यादा शॉक हो जाता है, तो शॉक वांगजी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो फटाफट अपने टावल से जो उसके गले में था लिया था उसने, वो फटाफट उसे साफ़ करने लगता है और कहता है ब्रदर आपको लगी तो नहीं। सिचैन कहता है वांगजी शांत हो जाओ, मुझे नहीं लगी, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो। अब वांगजी कहता है नहीं नहीं आपको चेंज करना चाहिए ब्रदर। और ऐसा कह के वो फटाक से दूसरा टावल अपने रूम से लाता है और सिचैन को कहता है कि आप फटाफट चेंज कर लीजिए, और ऐसा कह के उसे वॉशरूम में भेज देता है। अब सिचैन जो वॉशरूम में जाता है, अपने आप को फ्रेश करने लगता है, तो फ्रेश करने के बाद वो मिरर के बाजू में जब अपने आप को अपने फेस को देखता है, उसके बाद वो साइड में जब वो देखता है तो वहाँ पे उसे एक रिंग दिखाई देती है। ये देखकर सिचैन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो रिंग जो थी वो वांगजी के टाइप का नहीं था, और वांगजी का भी रिंग पहनता नहीं है। वो देख के सिचैन सोचता है कि ये किसकी रिंग है, क्या वांगजी के अपार्टमेंट कोई आया था या कोई आता है, वांगजी मुझे क्यों कुछ नहीं बता रहा है, क्या ऐसा कुछ है। अब सिचैन के मन में जो डाउट है वो अब और ज़्यादा क्लियर होने लगता है, और सिचैन जो पूरी तरह से बाथरूम को चेक करने लगता है कि कहीं और कुछ तो नहीं है, किसी लेडीज़ का मतलब कुछ कपड़ा या फिर कुछ परफ्यूम वगैरह। वो चेक करने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद बाहर आता है। फिर वांगजी के अपार्टमेंट यानी जिस रूम में वो वांगजी रहता है उसको चेक करने लगता है, और वहाँ पे उसे एक पतला सा नेकलेस भी दिखाई देता है। ये देखकर सिचैन आप पूरी तरह से शॉक होता है, कहता है कि पक्का 100% वांगजी किसी के साथ डेट कर रहा है, या फिर से कहीं वो पहले वाला तो नहीं बन गया, पहले जैसा वांगजी करता था। अब इसे देखकर सिचैन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और फटाक से बाहर आता है। उसके हैंड में जो नेकलेस एंड वो रिंग होती है, और वो दोनों ही अपने दोनों हैंड में एक एक ले लेता है, और उसको वांगजी के सामने दिखाते हुए कहता है वांगजी ये क्या है। वांगजी उसे देखते पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही विंग के थे। उस दिन जब वो बात ले रहा था, जब वो लोग डेट पे गए थे, तब वो उसी बाथरूम में छूट गया था, और वांगजी भूल गया उसे वहाँ से हटाना। ये देख के वांगजी के हैंड में स्वेटिंग होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने नज़रों को अवॉइड करते हुए कहता है कि ब्रदर ये तो इयरिंग है एंड नेकलेस है, आप मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो सिचैन कहता है वांगजी एग्जैक्टली ये इयरिंग है, नेकलेस है, ये तुम्हारे तो नहीं है 100%, क्योंकि तुम इस टाइप के नहीं हो और तुम इस टाइप की चीज़ें पहनते भी नहीं हो। ये तो अभी आजकल के लड़के जो 20 या 20s के हैं वो पहनते हैं, या लड़कियां पहनती हैं, ऐसा कुछ है। तो तुम्हें ये कहाँ से मिला। मुझे तुम्हारे बाथरूम से मिला, और ये तुम्हारे बेडरूम की वो मिरर है वहाँ से मिला। तो वांगजी कहता ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और मैं ऐसी चीज़ें नहीं पहनता। तो इस पर सिचैन कहता है एग्जैक्टली वांगजी, जब तुम ऐसी चीज़ें नहीं पहनते तुम्हारे बेडरूम में कहाँ से आया। तो वांगजी कहता है मुझे नहीं पता ब्रदर, मैं सच में नहीं जानता। तो इस पर सिचैन जो उन चीज़ों को बाहर वहीं पास में रख देता है, उसके हैंड को पकड़ लेता है और अपने पास ही बैठा देता है। बोलता है वांगजी अगर तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है, अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तुम्हें पता है ना वांगजी, आजकल के लोग डेट एंड प्यार को ये सब को एक जैसे कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं, वैसा ही हो गया है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम पहले जैसा खुद को फिर से हर्ट करो। तो इस पे वांगजी जो अपने हैंड को हटाते हुए कहता है ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर सिचैन कहता है कि क्या तुम बाहर जाने लगे और लोगों का सामान उठा के लाने लगे, पहले जैसा करते थे, कलेक्ट करते थे। तो इस पर सिचैन की बात पे वांगजी कहता है ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हो। अब सिचैन जो उसके सामने आता है उसके दोनों हैंड को पकड़ लेता है और कहता है वांगजी देखो हमारे मदर एंड फादर नहीं है, और मेरे पास मेरी मदर एंड फादर के एक आखिरी निशानी तुम हो, और मैं तुम्हें खोते हुए नहीं देख सकता। मैं जब तुम्हें पहली बार मैंने कितना मुश्किल से तुम्हें सेव किया था, तुम्हें पता है मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। मुझे लगा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वांगजी, अगर तुमने इस बार अपने आप को ज़रा सा भी हर्ट किया ना किसी के लिए भी, तो देख लेना मैं खुद को हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दूँगा, और तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, ना तुम मुझे कभी मुझसे मिल पाओगे। समझ में आया वांगजी। तुम हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे प्रोफेसर हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, पर तुम प्यार के मामले में एकदम बुद्धू हो और एकदम पागल हो। तो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखना और कभी हर्ट मत करना। अगर तुमने इस बार अपने आप को हर्ट किया ना वांगजी, फिर देख लेना। और ऐसा कहता है, फिर से वो बैठ जाता है और अपने कपड़े को पहनने लगता है और कहता है वांगजी अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ ध्यान रखना, हमेशा खुद को सेफ रखना, खुद को हर्ट मत करना। हम लोगों से दूर रह रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने लाइफ में कुछ भी करोगे। तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन खुद को हर्ट मत करना वांगजी, ये मेरी वार्निंग है। और ऐसा कहे कि वहाँ से चला जाता है। सिचैन जब वहाँ से चला जाता है, वांगजी जो अपने ब्रदर को जाते हुए देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता।
जैसे उसका ब्रदर अपार्टमेंट से चला जाता है, वांगजी जो सोफे पे एक डेड बॉडी की तरह गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे याद आने लगता है उसका पहला प्यार जब वो कॉलेज में था। फिर वांगजी जब ऐसा सोचने लगता है कि उसकी हार्ट बीट और उसकी सांसें जो बहुत भारी हो जाती हैं, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लगता है और उसकी सांसें जो बहुत ही ज़्यादा हैवली ब्रीथ करने लगता है। वांगजी को समझ में आ जाता है कि अब उसकी पैनिक अटैक आने वाली है। अब वांगजी फटाफट जाता है, पहले डोर बंद करता है, फिर सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है, लेकिन वो सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पैनिक अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि जब वो उस पर्सन के बारे में वो सोचता है, वो खुद को काम ही नहीं कर पाता। अब वांगजी किसी तरह से गिरते पड़ते वो फटाक से रूम में जाता है और 2 पिल्स खा के वो उसी सोफे पे गिर जाता है जहाँ वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स थी। वो पेंटिंग को देखते हुए वो अपने हैंड से टच करते हुए फिर से अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है। वांगजी जो आधे घंटे के बाद जब खुद को काम डाउन करता है, फिर से वो जितनी भी वहाँ पे पेंटिंग थी उसे एक साइड में रख देता है और फिर से उसे देखने लगता है ध्यान से दूसरी पेंटिंग, जहाँ एक बीइंग की पेंटिंग होती है जो हाफ पेंटिंग होती है, और उस पेंटिंग को देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो उस पेंटिंग को टच कर रहा होता, ऐसा टच कर रहा होता जैसे वो पेंटिंग नहीं, वो सच में बीइंग है। अब 1 घंटे के बाद वांगजी नीचे आता है और सोफे से अपना फ़ोन लेता है और अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से लेट जाता है। लेटता ही तो उसे याद आता है विंग की वो रिंग एंड वो नेकलेस। अब वो फटाक से अपने बिस्तर से उठता है और फटाफट जाता है। वो देखता है उसके ब्रदर जो उस टेबल पे रखे होते हैं। वांगजी उसे उठाता है और अपने अपने चेस्ट के पास लगा के रख लेता है। वो कहता है ये मैंने उस दिन देखा था, विंग जब भूल गया था, मैं उसे देना चाहता था लेकिन फिर मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं इसे अपने निशानी के तौर पे रखना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि विंग मुझसे दूर हो, उसकी चीज़ें, मैं हर चीज़ को उसे संभाल के रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे रख दिया और मैं इतना केयरलेसली उसे बाथरूम में ही छोड़ दिया। अब वांगजी फटाक से अपने ड्रॉवर को ओपन करता है और वहाँ पे एक एनवलप होता है, उसमें किसी का फ़ोटो होता है। उस फ़ोटो को साइड में रखता है, दूसरा एनवलप निकालता है, वहाँ पे विंग की फ़ोटो होती है और वो रिंग एंड वो नेकलेस में रख देता है और इस पर एक स्टिकर, लव वाला स्टिकर होता है, उसे चिपका देता है और उसे कपड़ों के नीचे छुपा के ऐसे रख देता है और आके फिर से लेट जाता है। अब लेटने के बाद वो सोचता है कि विंग तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे पता है तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में वो प्यार दिखता है जो मैं किसी और के लिए पहले फ़ील करता था। तुम उसी तरह से मुझे प्यार करते हो, तो मुझे पता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, मुझे खूब विश्वास है। अब ऐसा कह के वांगजी किसी तरह से सो जाता है। हम देखते हैं कि पूरे 1 हफ्ता बीत जाता है। विंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। वो अपने स्टडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। वांगजी भी उससे परेशान नहीं करता। अब देखते हैं कि 15 दिन और बीत जाते हैं। विंग का जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद उसका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था होता है, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग होती है। उसमें सारे स्टूडेंट को बुलाया जाता है और सब स्टूडेंट्स जब आ जाते हैं, सब लोग जो अपने आप से बातें कर रहे थे एक दूसरे से, क्या हो गया, क्या किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है या फिर किसी ने कोई रूल ब्रेक किया है या फिर किसी ने चीटिंग की है जिसकी वजह से सबको यहाँ पर बुलाया गया है। सब जो कानाफूसी कर रहे होते हैं, विंग जो अपना फ़ोन निकालता है उसे पता होता है कि वो किससे बात करेगा तो सब पता चल जाए, क्योंकि विंग भी डर रहा होता है कि क्या बात है, कहीं ये सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद कॉलेज तो बंद नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है क्या। अब विंग वांगजी को मैसेज करता है कि क्या बात है, कि किस लिए यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, क्या हमने कुछ गलत किया है, प्लीज़ बताओ ना। वांगजी कहता है मुझे नहीं पता है। अब वांगजी जब मना कर देता है तो विंग कहता है ठीक है, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो मैं तुम्हें अभी कुछ ऐसा दूंगा तुम मुझसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। तो वांगजी कहता है कि ठीक है, डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या देने वाले हो। अगर वो सच में बहुत अच्छी चीज़ रही तो मैं सच में सोचूंगा कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो विंग, जिसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा खुरापाती आइडिया आ रहा होता है, वांगजी सोचता है। अब विंग जो फटाक से अपनी गैलरी में जाता है और बहुत सेक्सी फ़ोटो ढूंढने लगता है और उसे मिल जाती है। उस दिन जब वो डेट पे जा रहा था, जब वो रेडी हो गया था, तब उसने अपने बेड पर लेट के अपना फ़ोटो लिया था, जो उसके थाइस एंड उसके पाँव को बहुत अच्छे से रिवील हो रहा था जब उसने हाफ कपड़े पहने थे तभी। तब विंग जो उस फ़ोटो को लेता है और वांगजी को सेंड करता है। वांगजी जब वो फ़ोटो को देखता है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और कहता है नॉटी बॉय, तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रहा है। फिर वांगजी कहता है मैं अभी नहीं बताऊँगा। इस पर विंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने नहीं बताया। तो इस पर वांगजी कहता है कि सोच लो। ऐसा कह के वांगजी जो चैटिंग बंद कर देता है और कहता है कि 1 घंटे के बाद हम मिल ही रहे हैं तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो। तो इस पर विंग कहता है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक तुम्हें पता है सस्पेंस नहीं झेल पाता हूँ। तो वांगजी कहता है कि इसकी आदत डाल लो विंग, तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें सस्पेंस तो मिलते ही रहेंगे। इस पर विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपना फ़ोन को साइड में रख देता है बंद करके। अब हम देखते हैं 1 घंटे तक वो लोग वहाँ पे वेट करते हैं हॉल में। तो थोड़ी देर के बाद ही कुछ प्रोफेसर साथ में वांगजी भी आता है।
एंड आते ही जैसे वो लोग आते हैं तो सारे स्टूडेंट जो खड़े हो जाते हैं और उन्हें वो करते हैं। उसके बाद जो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है शांत हो जाओ, बैठ जाओ। अब बताया जाता है कि उन्हें एक ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। तो इस पर विंग, जिसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं और वो सोचने लगता है कि कौन सा ट्रिप है। विंग जो सोच रहा होता कि क्या उसने जो उसने वांगजी से कहा था वही है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिस दिन वांगजी एंड विंग डेट पर गए थे, तो वांगजी पूछ रहा था कि तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सा है, तुम्हें कौन सी जगह जाना है। तो इस पर विंग कहता है कि मुझे जो गोसू का आइलैंड है वहाँ पर जाना है। मैंने सुना है कि वहाँ पर जो विश मांगो वो पूरा हो जाता है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो इस पर वांगजी कहता है ओके। अब हम देखते हैं वांगजी जब ट्रिप की बात हो रही थी तो वांगजी ने कहा कि उसे गोसू आइलैंड पे क्यों ना स्टूडेंट को लेके जाया जाए। तो वहाँ पे जो लैन जी रहते हैं वो कहते नहीं, वहाँ वो बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पे हम ऐसे स्टूडेंट को नहीं लेके जा सकते। वांगजी जो कई हफ्तों तक उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें वहीं पे लेके जाए क्योंकि हमें अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए। वांगजी जो उन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तो इस तरह से सिचैन भी वांगजी की बात को मान जाता है क्योंकि सिचैन जो देखता है कि वांगजी वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहा है और वांगजी वहाँ जाना चाहता है। तो सिचैन भी कहते हैं कि हाँ क्यों ना हमें भी वहाँ लेके जाना चाहिए स्टूडेंट को, हमें बताना चाहिए हमारे कल्चर के बारे में। जब वो जानेंगे तभी तो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी तो उसकी देखभाल करेंगे क्योंकि आने वाली जनरेशन के वही लोग उसकी देखभाल कर सकते हैं अगर उन्हें इस बारे में अच्छे से पता होगा तो। अब इतना सारी बातें जब कई सारे प्रोफेसर कहते हैं जो उन्हें सही भी लग रहा होता है तो कुरैन आखिरकार मान जाता है। वांगजी के फेस पे जो स्माइल होती है उसे देख के सिचैन के फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है क्योंकि इतना खुश तब रहता था जब उसके पेरेंट्स थे और जब वो कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया था उसके पहले की बात है, तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और ये देख के कुरैन जब देखते हैं कि उनके दोनों नेफ़े इतना ज़्यादा हैप्पी हैं, उनके फेस पे भी एक सुकून होता है पर वो स्माइल नहीं करते। सिचैन जो वांगजी को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। अब हम देखते हैं करंट सीन देखते हैं। सिचैन जो कहता है अच्छा ठीक है आप लोग शांत हो जाओ, हम लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस कर दिया ना। तो बात ये है कि हम लोग आपको एक ट्रिप पे लेके जाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि क्यों ना हम आपको सब अपने कल्चर की सबसे इम्पोर्टेंट धरोहर के बारे में जानकारी दें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में, और उसके बारे में आज की जनरेशन को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो है गोसू आइलैंड। वो पता है ना कितना ज़्यादा पवित्र है। लोगों का मानना है कि वहाँ पे हम जो विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। विंग जो वांगजी को कंटिन्यू देख रहा होता है जब उसे पता चलता है कि वहाँ पे लेके जाने वाले हैं। विंग के आंखों में आंसू होते हैं और वो आंसू जो उसके फेस से कंटिन्यू गिरने लगते हैं क्योंकि विंग जो बहुत पहले से वो उस पहाड़ी के बारे में सुना है और वो वहाँ जाना चाहता है। पहले ही अपने पेरेंट्स से बोला था लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। तो विंग जो वांगजी से कहता और वांगजी ने जो उसे इसकी उस विश को पूरी किया और वो एक तक वांगजी को देख रहा था। वांगजी भी कंटिन्यू विंग को ही देख रहा था। उसके फेस पे जो स्माइल थी, जो सुकून था और विंग की आंखों में जो हैप्पीनेस एंड जो उसके हैप्पीनेस की वजह से जो टीयर थी, वांगजी चाहता था कि वो अभी चाहे विंग के पास उसे टाइटली हग कर दे और उसे किस करना स्टार्ट कर दे, पर वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करता है। अब वांगजी जब उस तरह से देख रहा होता है जब उसे कब से प्रोफेसर मिंग क्या बुला रहा होता है। वांगजी कहता हाँ, जो 2-3 बार बुलाने के बाद बोलता है तो कहता आप कहाँ खो गए मिस्टर लैन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस ट्रिप के बारे में और कुछ जानकारी बता सकते हैं स्टूडेंट को। तो वांगजी कहता ओह हाँ। तब अब वांगजी सारी बातें डिटेल में बताने लगता है कि उन्हें कब जाना है, कैसे क्या क्या करना है, कितने कपड़े लेने हैं, कितने दिन तक रहना है, सारी बातें वांगजी बताता है। विंग जो वांगजी को अभी भी देख रहा था, वांगजी जो बीच बीच में लोगों की तरफ देखता है लेकिन उसका ध्यान जो विंग की तरफ होता है, वो सारी बातें विंग को ही बता रहा था कि कब जाना है, क्या क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है, कितने दिन तक हम वहाँ रहेंगे। ये सारी बातें वो ऐसा लग रहा है केवल विंग को बता रहा है। विंग को भी फील होता है कि ये सारी बातें वांगजी केवल उससे ही कह रहा है। उसके फेस में जो स्माइल थी, जो हैप्पीनेस था, उसे देख के वांगजी के हार्ट बीट और उसका ऐसा लगता है कि उसने जो एक हफ्ते से प्रोफेसर्स जो मिन्नतें की, जो उनको मनाने में मेहनत लगा, वो सब उसे सफल हो गया और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। अब विंग जो सब जब वहाँ से मीटिंग खत्म हो जाती है, विंग फटाक से वॉशरूम में जाता है, अपना फ़ोन लेता है और वांगजी को मैसेज करता है कि मैं आज आपके घर पे आने वाला हूँ, और ऐसा कह के कहता है कि आप मना नहीं करोगे। और वांगजी कहता हाँ। वांगजी मैसेज करता है कि मैं भी तुमसे मिलने में बहुत ज़्यादा ही बेसब्र हूँ, और ऐसा कह के वो चैट बंद कर देता है क्योंकि पीछे से जो उसे सॉन्गलैन बुला रहा होता है, प्रोफेसर सॉन्गलैन। वांगजी कहता ओ यस प्रोफेसर सॉन्गलैन, क्या कहना चाहते हैं। तो वो बताता है कि आप बच्चों की टीम को मतलब बता दीजिए कि कौन कौन किसकी टीम में रहेंगे क्योंकि सारे बच्चे को हम लेके जा रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस पर वांगजी नोट करता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। अब वांगजी जो सबको डिवाइड करने लगता है और ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विंग उसके ही टीम में आए। वो हम देखते हैं कि वांगजी जब
काम कर लेता है, पूरा टीम वर्क कर लेता है, बना लेता है, फिर वो सबको इन्फॉर्म करता है कि ईमेल पे करता है कि उसने टीम को डिवाइड कर दिया है। अब वो ऐसा कह के वो अपने घर जाने के लिए अपने ऑफिस से निकलता है और वो देखता है कि जब अपने वॉच को देखता है, वॉच रिस्ट देखता है तो 8 बज चुके होते हैं। भांजी कहता है ओह शिट, बहुत ज़्यादा लेट होगा, विंग मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर वो सोचता अरे मैं तो पूछा नहीं कि विंग कहाँ है। वो फटाफट जब कार के पास आता है, विंग जो कार के बम्पर पे बैठा होता है उसे देख के वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग विंग जैसे ही वांगजी को देखता है उसके ऊपर जंप कर लेता है, उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है और किस करते हुए कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विंग के इस बिहेवियर पे वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है विंग तुम अभी तक गए नहीं, तुम यहाँ पे हो, तुम मुझे बता देते तो मैं जल्दी आ जाता। तो वांगजी कहता है, इस पर विंग कहता है कि नहीं तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। और ऐसा कह के वो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करता है। वांगजी जो देखता है कि विंग थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही है उसे, वो फटाक से अपने कोट निकालता है, विंग को कवर करते हुए उसको उठाकर कार में बैठाता है और कहता है कि ठीक है तुम बैठो, और उसको सीट बेल्ट लगाते हुए वो कहता है ठीक है हम घर चलते हैं। अब ऐसा कह के विंग जो नोट करता है, वांगजी जो कार ड्राइव करने लगता है। वांगजी देखता है कि विंग जो अपनी सीट बेल्ट ओपन कराता है, वांगजी कहता है विंग क्या कर रहे हो, बैठे रहो शांति से। विंग जो अपना सर सेक करता है और ओपन और अपना वो सीट बेल्ट ओपन करके फटाक से वांगजी के लैप में आके बैठ जाता है। विंग इस तरह से विंग के बिहेवियर पर वांगजी कहता है विंग क्या क्या कर रहे हो, हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो इस पर विंग जो अपने दोनों हैंड को वांगजी के नेक में डालते हुए कहता नहीं मुझे पता है तुम बहुत अच्छा ड्राइव करते हो और मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ ना। ऐसा कह के वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है। वांगजी वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ड्राइविंग करने में क्योंकि वो सामने ध्यान नहीं दे पा रहा था कि वो उसका आधा ध्यान विंग पे है और आधा ध्यान वो ड्राइविंग पे है। वो कहता है विंग शांत हो जाओ, हम घर चल रहे हैं, तुम घर पे चाहे जितना मुझे किस कर सकते हो, तुम्हें पता है ना वहाँ कोई नहीं रोकने वाला है। इससे विंग कहता नहीं मैं अभी करना चाहता हूँ और मैं अभी 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 अभी, और ऐसा कह के उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है। अब वांगजी फाइनली सामने आके कार रोक देता है क्योंकि अब वो ज़्यादा ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दे पा रहा होता क्योंकि उसका ध्यान जो विंग के इस बिहेवियर पे है, जो विंग इस तरह इतना ज़्यादा खुश है और इतना ज़्यादा हैप्पी है और उससे इतना अच्छे से बिहेव कर रहा है। वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो विंग को अब बहुत हंग्रीली किस करने लगता है। विंग जब फील करता है कि कार चालू नहीं है तो वो विंग वांगजी को क्वेश्चनिंग आई से देखता है पर वो कुछ नहीं कहता, फिर से वो उसे किस करने लगता है। अब हम देखते हैं लगभग 10 मिनट के बाद फिर से वही विंग जो अपने सीट पे बैठ जाता है। अब वांगजी कार को ड्राइव करने लगता है। विंग के पाँव जो वांगजी के थाइस पे होते हैं और वो धीरे धीरे उसे ऐसे हिला रहा होता है। वांगजी कहता है विंग तुम सच में सुधरोगे नहीं। विंग कहता नहीं, और ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टेक केयर योर सेल्फ, बाय।